ये ईस्ट साइड का गेट है और यहीं पर आपका बैग और टिकट वगैरह चेक होगा। इसकी दीवारों पर आप देखिए जितने भी कलर्स हैं ये सारे डार्क कलर्स का यूज़ किया गया है ज़्यादातर। कोने में भी इस तरीके से ये डिज़ाइन बनाई गई है कि इस साइड से उस साइड से या आप बीच में से भी देखेंगे तो आपको कहीं से कोई अंतर नज़र नहीं आएगा। ये मकबरा आज से 400 साल पुराना है। ये पहला ऐसा मकबरा है जो पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है। ये मेरा पहली बार है जब मैं किसी जगह को घूमने के लिए रात के 3:30 बजे निकल रहा हूँ। आप गलियों को देख रहे हैं जो कि पूरी तरीके से सुनसान है। यहाँ चलना बड़ा ही अजीब लग रहा है। खैर, तो मैंने ट्रेन पकड़ ली है जो बहुत ही खाली है और मैं पहुँच गया हूँ यहाँ। इस जगह का नाम है इत्मातुद्दौला। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस जगह पर मेरे साथ। मेरा नाम है विकास। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप एंट्री पर लेफ़्ट हैंड साइड में देख सकते हैं टिकट काउंटर और राइट हैंड साइड में एक ऑफिस, सामने आपका रोड और ये जो बोर्ड है टिकट घर के सामने, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन, टिकट कितने का है, कब से कब तक खुला रहता है, इसी के साथ क्या चीज़ें वर्जित हैं जो नहीं ले जा सकते हैं। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये दरअसल मकबरे में जाने का मेन एंट्री गेट है जो कि पूर्वी दिशा में है और इसके दोनों तरफ इस तरह के हरे गार्डन्स बने हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं, यहाँ से एंट्री लेते हैं, तब तक आपको इसकी थोड़ी सी जियोग्राफी समझा देते हैं। तो ये है हमारा इत्मातुद्दौला का मकबरा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, इसकी चारों दिशाएं। ये रेड वाला इसका बाउंड्री एरिया है। इसी के साथ ये जो येलो देख रहे हैं ये इसके साथ चारों गेट हैं, जिसमें से ये नीला वाला ईस्ट एंट्री गेट है जो मेन गेट है जहाँ से अभी हम लोग एंट्री करेंगे। ग्रीन वाले सारे इसके पार्क हैं जिसके बीचों बीच हमारा इत्मातुद्दौला का मकबरा बना हुआ है। हम आ गए हैं मेन एंट्री के गेट पर। ये ईस्ट साइड का गेट है और यहीं पर आपका बैग और टिकट वगैरह चेक होगा। इस गेट के जस्ट सामने आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर दोनों तरफ एक सिमेट्रिकल गार्डन है जो दोनों एक समान दिखते हैं। बीच से रास्ता है सामने और ये जो मॉन्यूमेंट है ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है पच्चीकारी से। इसमें संगमरमर, वाइट कलर का संगमरमर भरा गया है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। चलिए इसको अंदर से देखते हैं। बाहर से तो ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है लेकिन अंदर से ये बहुत ही खस्ता हालत में नज़र आ रहा है। ये काफ़ी इसके जो रंग हैं वो काफ़ी फीके पड़ चुके हैं। ये आप नीचे देख रहे हैं अनाउंसमेंट हॉल है, एक लेफ़्ट हैंड साइड पर और एक राइट हैंड साइड पर। यहीं बगल में एएसआई द्वारा यहाँ पर इस पत्थर पर सारी जानकारी दी गई है मकबरे के बारे में, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये गेट जैसा बाहर से दिखाई देता है वैसा ही सेम टू सेम अंदर से भी दिखाई देता है। जहाँ जो डिज़ाइन बनी हुई वही सेम डिज़ाइन अंदर से, कोई बता नहीं सकता अंदर से किधर से है और बाहर किधर से है। चलिए तो अंदर मकबरे की तरफ चलते हैं। सामने आप देख रहे हैं ये इत्मातुद्दौला का मकबरा है। ये यहाँ की देखभाल वगैरह करते हैं, पानी गार्डन में डालने के लिए पाइप वगैरह दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। चलिए खैर बात करते हैं इस मकबरे की। ये मकबरा आज से 400 साल पुराना है। ये पहला ऐसा मकबरा है जो पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है। इसे बनवाया था नूरजहाँ ने अपनी माँ अस्मत बेगम और पिता मिर्ज़ा गियास बेग की याद में। मिर्ज़ा गियास बेग जो थे, जब जहांगीर से शादी करी नूरजहाँ की उन्होंने, तो जहांगीर ने इनको वज़ीर बना दिया और इत्मातुद्दौला मतलब शाही कोषा अध्यक्ष के नाम का इनको जो है कि पद भी दिया, जिस नाम से ये आज भी मकबरा फेमस है इत्मातुद्दौला। तो ये उस वक्त के कोषाध्यक्ष जो थे उनका पद का नाम है, वही नाम से ये फेमस चल रहा है। वो देखिए दक्षिण दिशा में भी एक गेट बना हुआ है, बीच में ये बलुआ पत्थर के प्लेटफॉर्म पर ये मकबरा बना हुआ है। और इस तरफ देखेंगे उत्तर दिशा में भी एक सेम गेट बना हुआ है। इसके ये जो बीच में देख रहे हैं 3 मेहराब बने हुए हैं जिसमें बीच वाला खाली है, बाकी 2 में जाली बनी हुई है। बीच वाला जो खाली है उससे आप अंदर आ जा सकते हैं। इसी के साथ आने जाने के लिए चारों तरफ ये जो रास्ता बना हुआ है ये पूरा पत्थर का बना हुआ है
और इसके बीच में 2 फुट की ये नालियाँ बनी हुई हैं। इन नालियों में पानी भरा रहता था जो पूरे इस गार्डन में और इस मकबरे के चारों ओर थोड़ा वो बनाए रहता था, जैसे कहते हैं ना, नमी बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो नमी बनाए रखने के लिए ये पानी यूज़ किया जाता है। और इसी के साथ साथ चलिए यहाँ पे तब तक साउथ की तरफ चलते हैं और सामने यहाँ पर जूते वगैरह उतारते हैं, फिर अंदर चलते हैं और इसको फिर अंदर से और ऊपर से थोड़ा अच्छे से देखते हैं। ये मकबरा पूरी तरीके से सिमेट्रिकल है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आप जिस भी तरफ से देखेंगे आपको सेम ही नज़र आएगा। हम अभी मकबरे के साउथ में हैं। इस मकबरे के ऊपर कोई गुंबद नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक चौकोर छत है जिसको बारादरी भी बोलते हैं। और इस छत के नीचे चारों दिशाओं में 3-3 मेहराबें हैं, जिसमें ईस्ट और वेस्ट की मेहराबें जालियों से बंद हैं। इस मकबरे में कुल 5 कमरे हैं, लेकिन मुख्य है जो वो सेंटर में है, ये मेन कमरा है। बाकी 4 कमरे इस सेंटर के चारों तरफ बने हुए हैं, जो कि आपस में गलियारे और दरवाज़ों से जुड़े हुए हैं। मेन जो सेंटर वाला कमरा है उसमें आप साउथ साइड से एंट्री कर सकते हैं, बाकी में आप चारों तरफ से जा सकते हैं। यहीं सामने बना हुआ एक पानी का कुंड जिसमें एक फव्वारा है और इसमें से पानी बाहर आता है निकलते हुए इस डिज़ाइनदार नाली के ऊपर होते हुए आम नालियों में जाता है। जब इस पर से गुजरता है तो ये बहुत ही अच्छा एक झरने की तरह दिखाई देता है और यहाँ से होते हुए ये इन आम नालियों में होते हुए मकबरे के चारों ओर पानी ये जो होता है वो जाता रहता है। चलिए आइए अब हम आपको इसकी दीवार को दिखाते हैं, जिसमें पत्थर किस तरीके से लगाए गए हुए हैं। ये देखिए, ये है इसकी दीवार। इस दीवार पर ये जो पत्थर आप देख रहे हो, ये पत्थर पच्चीकारी से संगमरमर को काट करके उसके अंदर की जो जितना जगह बनती है उसी हिसाब से जो दूसरा पत्थर है उसको काट करके घिस करके इसके अंदर भरा गया है। ये किसी भी तरह के रंग नहीं है, ये सारे ही बेहतरीन और कीमती पत्थर। इन पत्थरों को देखिए, पत्थर जब आप देख रहे हैं तो इसमें आपको एक अलग ही डिज़ाइन नज़र आ रही है। पता नहीं ये प्राकृतिक पत्थर है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन पत्थरों को देख कर के मुझे काजू, बादाम और मूंगफली की पट्टी ज़रूर याद आ गई है ना। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इनके रंग काफ़ी खिल के बाहर आते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो चलिए अब मकबरे के अंदर चलते हैं और इसमें हम ईस्ट गेट की तरफ से चल रहे हैं। सामने जो देख रहे हैं सेंटर का कमरा है और इसमें आने जाने का रास्ता ज़रूर है, लेकिन वो जाली से बंद है। इसी साथ एक कमरा हमारे नॉर्थ साइड में है और एक कमरा हमारे साउथ साइड में है। इसकी दीवारों पर आप देखिए जो भी पेंटिंग वगैरह बनी है ये पूरी तरह से वाटर कलर से बनी हुई है। ये बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी चमकदार हैं। ये रंग अभी भी इतने सुरक्षित हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। और देख सकते हैं आप कि इसकी पूरी दीवार का कोई कोना छूटा नहीं होगा, चाहे छत हो चाहे कोना हो, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां इन पानी के रंगों का उपयोग ना किया गया हो। जिस वक्त ये बना था उस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहा होगा। कहते हैं कि जब ये बना था तब इसमें सोना भी जड़ा गया था छतों पर। इस कमरे में आप देख सकते हैं 2 कब्रें हैं। पहली कब्र बिल्कुल सेंटर में है और दूसरी जो है वो थोड़ी हट के है, मतलब जो पहली जो कब्र है वो व्यक्ति पहले मरा है। इसकी दीवारों पर आप देखिए जितने भी कलर्स हैं ये सारे डार्क कलर्स का यूज़ किया गया है ज़्यादातर। और जो यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह बनी है वो बहुत ही बारीक है, महीन है। और ये जो खाली खाली जगह आपको दिख रही है, यहाँ कहते हैं पहले गोल्ड वगैरह लगा हुआ था जो अब निकाल लिया गया है। तो ये जो कब्र है इसमें जो बीच वाली है ये फीमेल की कब्र है। इस पर देखिए तख्ती सा बना हुआ है और इसके जो साइड वाली है उस पर कोई निशान नहीं है, या तो वो बच्चे की हो सकती है, क्योंकि कहते हैं कि 2 कब्रों पर निशान नहीं बनाए जाते हैं, पहला बच्चे की और दूसरा अगर कोई राजा वगैरह है तो। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे कमरे में। इस कमरे में आप देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में ये कब्र है और इस कब्र के ऊपर देखिए आप एक उठा हुआ निशान सा लंबा लकीर सी दिख रही है। इसका मतलब है कि ये मेल की कब्र है और ये नूरजहाँ के ही रिलेटिव्स की कब्र है। के साथ आप देख सकते हैं कि इस कमरे में भी पिछले कमरे की तरह डार्क कलर्स यूज़ किए गए हैं
और जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निकल के आ रहे हैं चूने के प्लास्टर के ऊपर। इस कमरे में एक ही कब्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आ गए हैं साउथ साइड के गेट पर और यहाँ पर मैं इस गेट को दिखाता हूँ। इस गेट को मेहराब बोलते हैं। ये देख रहे हैं, ये पत्थर पर पच्चीकारी से पत्थर भरे गए हैं। उसी के साथ ही साथ ऊपर की तरफ ये चूने का प्लास्टर से बना हुआ है या शायद किसी और चीज़ से, इसका पता नहीं है, लेकिन जो भी नक्काशी की गई बहुत ही महीन और बारीक है। इसके साथ साथ ये जो पच्चीकारी से पत्थर भरे गए हैं, इसमें फूल पत्ती, तराजू, कप प्लेट सुराही एटसेट्रा ये सारी चीज़ें इसमें भरी गई। ये देखिए, ये कलर नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पत्थर काट काट के इसमें भरा गया है। सामने आप देख रहे हैं ये मेन एंट्री है, जो मेन कमरा है जिसमें नूरजहाँ के माँ और पिता की कब्र है। बीच में देख रहे हैं ये उसकी माँ की है और उसके साइड में जो देखी थी ये उसके पिताजी की है। और बीच में माँ की कब्र होने का मतलब है कि जो माँ है उनकी मृत्यु पहले हुई है। ये देखिए यहाँ पर दीवालों पर जो आपको दिखाते हैं, टार्च जला लेते हैं। इसमें देखिए ये जो कलर्स वगैरह यूज़ किए इतने पक्के हैं, ये चूने के पत्थर पे ऐसे लग रहे हैं चमक के आ रहे हों, है ना। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और डार्क कलर होने के वजह से ये और ज़्यादा खिल करके बाहर की तरफ मतलब चमकते हुए दिखाई देते हैं, है ना। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इसके ये जो नीचे आप देख रहे हैं, नीचे पच्चीकारी का काम किया गया है और इसके ऊपर जो जितना भी बनाया गया ये सारा का सारा कलर से पेंटिंग की गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए, है ना। और एक बात बताते हैं, ये जो कब्र होती है इनका मानना है कि जो बॉडी है उसका सर नॉर्थ साइड में होता है, पैर साउथ साइड में होता है और जो बॉडी का फेस होता है उसको वेस्ट की तरफ घुमा देते हैं। ये जो बीच में आप देख रहे हैं इस पे तख्ती सी बनी हुई है और उसके ऊपर एक जैसे जिस पे हम स्लेट पहले लिखा करते हैं, ये पुरुष की महिला की है और इसके बगल में जो है आप देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन सी है। इसका मतलब ये है कि वो पुरुष की कब्र है और जो पहले मरता है बीच में जगह उसी को दी जाती है। तो जो नूरजहाँ की माँ थी उनको ये कब्र का जो सेंटर है वो उनकी माँ को दिया गया है। इसके ऊपर भी देखिए सेम डार्क कलर्स यूज़ किए गए हैं और इसमें भी गोल्ड वगैरह लगा हुआ था। इसके जो डिज़ाइन इस तरह से बनाई गई है जिसमें लोग एक तरफ से बोलते हैं तो उसको दूसरे कोने में सुनाई देता है। लोग सोचते हैं कि ये पेंटिंग जो प्लास्टर वगैरह यूज़ किया गया है उसकी वजह से नहीं है, ये डिज़ाइन जो है उसकी वजह से होता है। चलिए अब अगले कमरे में चलते हैं, दिखाते हैं। ये जो अगला कमरा है ये कमरा भी इसमें भी एक कब्र है, सिंगल कब्र है। इसकी ज़मीन पर भी बहुत अच्छी कारीगरी है, वो भी पच्चीकारी से ही की गई। पूरा फर्श और दीवारें सारी पेंट की गई हैं, लेकिन इसकी जो ये छत देख रहे हैं ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसके कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन में कह सकते हैं। और ये मेल की कब्र है। इस कब्र पर एक डंडी सी बनी हुई थी। और चौथा कमरा हमारा वो सामने है, लेकिन ये देखिए आपको दिखाते हैं वेस्ट साइड में ये गेट सा है, लेकिन ये गेट जो है कि जाली से बंद है। जो सेंटर वाला कमरा है उसके अंदर देख सकते हैं आप, ये बीच में उसके माता पिता की कब्र वाली जगह पर है ये। और ये ईस्ट साइड में भी सेम ऐसे ही जाली लगी हुई है। लास्ट कमरा ये है, पांचवा कमरा। इसमें भी सिर्फ एक ही कब्र है और ये देखिए शायद इस पे तख्ती बनी हुई है, तो ये जो है कि ये किसी महिला की कब्र है। रिश्ते में ये नूरजहाँ के सारे रिलेटिव्स हैं, एक उसकी बेटी है, भाई हैं और इन्हीं सब की कब्र है। इसकी भी दीवारें यही सेम चीज़, सेम नक्काशी, सेम सारी चीज़ें इसमें सेम हैं। और बस इतना यहाँ पर है। ये बहुत ही ज़्यादा खूब, अगर ये जो स्थिति इसकी पहली थी आज भी अगर वैसी होती तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए फूल पत्तियाँ वगैरह, ये बहुत ही ज़्यादा कलर खिल करके आता है। कोने में भी इस तरीके से ये डिज़ाइन बनाई गई है कि इस साइड से उस साइड से या आप बीच में से भी देखेंगे तो आपको कहीं से कोई अंतर नज़र नहीं आएगा। बहुत ही महीन है और मतलब कह सकते हैं कि नाप के बनाया गया है ना। चलिए अब समय हो चुका है थोड़ा सा, अब देख लिया ये बॉर्डर्स वगैरह है इसके। ये देखिए पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। चूना जो प्लास्टर है वो कहीं कहीं से बीच से टूट के गिरने लगा। देखिए कितना बराबर लगा हुआ है ना।
एकदम बारीक और महीन के साथ साथ बराबर है, मतलब कहीं से भी इंच भर इधर उधर कुछ नहीं है। चलिए अब चलते हैं, यहाँ से बाहर निकलने का समय है। हम पश्चिम की तरफ से बाहर निकलते हैं। ये देखिए सामने कुंड बना हुआ है जिसमें एक फव्वारा लगा है और सामने बना हुआ है नदी की तरफ आनंद भवन। और चलिए फिर आनंद भवन की तरफ चलते हैं। दोनों तरफ ये गार्डन बने हुए हैं और चारों तरफ कह सकते हैं, वैसे यहाँ से 2 दिख रहे हैं और चारों गार्डन के बीच में ये हमारा कब्रिस्तान ही कह सकते हैं इसको। और इस पूरे के पूरे मकबरे में लगभग 7 लोगों की कब्रें हैं, जो नूरजहाँ के माता पिता के अलावा जो नूरजहाँ के रिलेटिव्स हैं। सोना, चांदी, कीमती पत्थर, संगमरमर और बहुत ही अच्छी कारीगरी, कलाकारी, चित्रकारी, इन सब के उपयोग होने की वजह से इसको जो है कि ज्वेलरी बॉक्स या सिंगारदानी भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ संगमरमर का बना होने के कारण थोड़ा ताजमहल से मिलता जुलता है, इसकी वजह से इसको मिनी ताजमहल भी कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहना इसका थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। इसको सिर्फ़ और सिर्फ गियास बेग की कब्र या अस्मत बेगम की कब्र कही जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब हम आ चुके हैं इस मकबरे के पश्चिमी गेट पर। इस गेट के सामने आप देख सकते हैं ये पानी का कुंड बना हुआ है और जिसमें पानी भरा होता था और ये कुंड से पानी नालियों के द्वारा होते हुए पूरे परिसर में पानी की जो पूर्ति की जाती थी। इसी के साथ ही साथ आप इसके पीछे साइड में जो यमुना नदी है और आपको दिखाते हैं कि इस जो बिल्डिंग है ये वाली जो दिख रही है इसमें किस तरह से पच्चीकारी से संगमरमर भरा गया है। ये देखिए जो लाल बलुआ पत्थर है उसको काट काट के उसमें जगह बना करके उसमें जो संगमरमर सफ़ेद रंग का वो भरा गया है। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये मुझे तो नहीं लगता कि हाथ से बनी है, बशर्ते उनके जो इक्विपमेंट होते होंगे वो थोड़े पुराने और ज़्यादातर हैंडमेड हुआ करते होंगे। इसी के साथ ये देखिए आप ये सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं जो नीचे तलघर में जाने के लिए हैं। मुझे लगता है कि ये एक रास्ता ही है जो पिछले ज़माने में वो लोग यूज़ किया करते थे अपनी सुविधाओं के लिए। एक ये है और एक यहाँ पर ये सामने रास्ता बना हुआ है। ये रास्ते लोग कहते हैं कि सीक्रेट हैं, सीक्रेट कुछ नहीं रहा होगा, बशर्ते ये उसका उपयोग करते होंगे सिर्फ़ और सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जिसकी वजह से ऐसा लोग कहते हैं। और इसके अलावा इनको जो नदी है इस तरफ से आने में ज़्यादा सुविधा होती होगी, इस वजह से ये इस तरफ रास्ते भी बनवाए हैं, है ना। चलिए आइए, ये देखिए ये है यमुना नदी जिससे ठंडी ठंडी हवा इस जगह पर आया करती होगी। चलिए तो अब इसके अंदर चलते हैं और इसको देखते हैं अंदर से भी ये किस तरह का है, क्यों इसको आनंद भवन कहा जाता है। इसकी दीवारों पर भी आपको कप, प्लेट, सुराही इत्यादि सबकी डिज़ाइन वगैरह मिल जाएगी और काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। ये रही सामने यमुना नदी, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है मन कर रहा है बस यहीं पर बैठे रहिए। और इसकी चारों तरफ ये देखिए दीवारों पर आरे बने हुए हैं। आज की भाषा में हम इसको अलमारी या अलवारी बोलते हैं। और ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि ये जो दीवार है अगर ये प्लेन होती तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब भद्दी सी लगती, इसलिए बनाई गई है। जिसके साथ साथ इसमें जो है कि आप रोशनी के लिए दिए वगैरह को भी रख सकते हैं। इसके छत पर बहुत ही ज़्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ही अच्छी, जिस वक्त ये बनी होगी उस वक्त तो खूबसूरत लगती होगी। बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है जो नीले और हल्के थोड़े कलर से की गई है पेंटिंग वगैरह। तो इसको देखने में इतना नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक लगता है। यहाँ पर आराम से कोई आए बैठे चीज़ें देखे। ये देखिए ये डिज़ाइन कितनी ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, समय के साथ फीकी पड़ चुकी है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो इन खूबसूरत रंगों और इस नदी के ठंडे ठंडे किनारों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।
तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नई जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।